हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट की जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है। इस आंसर की मैं बात करें हम लोग 3 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट थी यानी कि प्राइमरी लेवल की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी बुकलेट से, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है, जिसका क्या आंसर आयोग ने माना है शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? इसका आंसर है कक्षा और घर की स्थितियां। अगला क्वेश्चन है, पुनर्भरण अनुसूचियां प्रभावित करती हैं। इसका आंसर है प्रतिक्रिया की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अपने हकलाने का साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह क्या दर्शाता है? इसका आंसर आयोग ने दिया है व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड। अगला क्वेश्चन है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है लगातार प्रगति। सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी एकीकरण के लिए तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशन के लिए शिक्षागत सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक समावेशन समान अवसर को बढ़ावा देता है। इसका आंसर है समान अवसर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श को कम करने में सहायक होता है। इसका आंसर है चिंता और अलगाव। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा प्रभावित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन है? इसका आंसर है भागीदारी और गरिमा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे अवलोकन करते हैं, प्रश्नोत्तरों और विचारों की जांच करते हैं। जब कोई शिक्षक अपने बच्चों को तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? उच्च स्तरीय सोच। इसका आंसर है उच्च स्तरीय सोच। अगला क्वेश्चन, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः होता है विकासोन्मुखी मानसिकता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? इसका आंसर है विकासोन्मुखी मानसिकता। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका आंसर है आत्मसम्मान। त्यागी के सिद्धांत के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। इसका आंसर है संरचना और वर्गीकरण। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता होती तो फीडबैक चरण होता है। इसका आंसर है पुनः योजना बनाना। मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षा तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया सकता है? इसका आंसर है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? इसका आंसर है अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया। त्यागी के मूल संक्रियात्मक क्रम में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता क्या कहा जा सकता है? इसका आंसर है विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया सकता है। इसका आंसर है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी इसमें तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने से बनाए रखने में मदद करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है स्मृति सहायक। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। इसका आंसर है विभेदित शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ विद्यार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? इसका आंसर विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक जिसमें छात्रों को कक्षा जोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर के लिए कहा जाता है? इसका आंसर है निकास निकट। अगला क्वेश्चन, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षिक क्षमता सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है, ये किसका उदाहरण है? इसका आंसर है शैक्षिक मार्गदर्शन। अगला क्वेश्चन है, विकास का प्रोक्सिमोलिस्टिक सिद्धांत क्या बताता है?
इसका आंसर है विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है। सभी लोग ये 3 तारीख की जो सीडीबी का पेपर था इसके ये आंसर थे, सभी लोग मिलान कर लें। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट 2026 के आंसर की के बारे में। इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो 3 तारीख को सेकेंड शिफ्ट यानी कि शाम टाइम का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी कुछ प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर है मादा खरगोश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानिए। इसका आंसर है हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन था लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर है पन। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द कौन सा है? इसका आंसर है गांव। अगला क्वेश्चन था वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस बात में कौन सा सर्वनाम है? इसमें इसका आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस बात में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर है द्विकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? इसका आंसर है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन इनमें केशवदास की रचना कौन सी है? इसका आंसर है रामचंद्र का। अगला क्वेश्चन था जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन था प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। इसका आंसर है तुम कहां जा रहे हो। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? इसका आंसर है उसने कहा कौमा मैं कल जाऊंगा। अगला क्वेश्चन था अर्पण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है ग्रहण। अगला क्वेश्चन है खटिया का तुकान शब्द क्या है? इसका आंसर है तकिया। अगला क्वेश्चन है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है अनुप्रास। अगला क्वेश्चन था नाक में दम करना, इसका आंसर है परेशान करना। अगला क्वेश्चन है एक नार 100 बीमार, इसका आंसर है कम वस्तु अधिक चाहने वाले। सुरधन इंद्र का संधि रूप क्या है? सुरेंद्र। दूधन कर्म का रूप क्या है? दुष्कर्म। अगला क्वेश्चन है सत प्लस गुरु का संधि रूप क्या है? सदगुरु। अगला क्वेश्चन था इन्या का उच्चारण स्थान क्वेश्चन था इन्या ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? इसका आंसर है का वर्ग से। छा ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? छा है महाप्राण। अगला क्वेश्चन था आधा व्यय और या संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा, तो बा हलन के साथ और या। वह बहुत तेज दौड़ता है, यह एक सरल वाक्य है। निम्नलिखित कौन सा शब्द सा ध्वनि का सही उदाहरण है? इसका आंसर है शिक्षा। अगला क्वेश्चन था आधा गया और या गया संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बना है, तो गा हलन के साथ प्लस या। अगला क्वेश्चन था दा प्लस ऊ मिलकर बनेगा, यानी कि दा पे छोटू की मात्रा। अगला क्वेश्चन था गुरु प्लस उपदेश का सही संधि रूप क्या है? तो इसका आंसर है गोपदेश। अगला क्वेश्चन था गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? तो इसका आंसर है राष्ट्र की ताकत। अगला क्वेश्चन था गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? इसका आंसर है दिशा और अवसर। अगला क्वेश्चन था गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है? इसका आंसर है शिक्षा और कौशल। अब हम लोग बात करते हैं संस्कृत के प्रश्नों की। इसमें पहला क्वेश्चन है पुस्तकालय कस भंडारा अस्ति, तो इसका आंसर है ज्ञानस्य। अगला क्वेश्चन है मोक और नासिका दोनों से उच्चरित स्वर क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं अनुनासिक स्वर। इसका आंसर है अनुनासिक अनुनासिक स्वर। अगला क्वेश्चन है छात्रा पुस्तकालय कान पठंती, इसका आंसर है पुस्तकानी। अगला क्वेश्चन था अध्यापका कक्षात आगच्छति, वाक्य में कक्षात शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर है पंचमी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय किम पालयनम आवश्यकम, इसका आंसर है मौनम।
अगला क्वेश्चन था किसका अन्नम खाद्य, अन्नम किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर है कर्म कारक। अहम शब्द का बहुवचन, तो इसका आंसर है वयम। अगला क्वेश्चन था ऊष्म बल कौन सा है? निम्नलिखित में ऊष्म बल कौन सा है? तो इसका आंसर आयोग ने ना दिया है, ये शायद आंसर इसका गलत दिया है। गायिका शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप चुनिए, तो इसका आंसर है गायिका। क्रा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष, इसका आंसर है करिष्यति। अगला क्वेश्चन था धा प्लस तुमुन से बनने वाला रूप कौन सा है? इसका आंसर धार तुम। अगला क्वेश्चन था क्रा धातु से ता प्रत्यय, तो इसका आंसर है कृतः। अगला क्वेश्चन था सैनिका शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है सैनिकः। अगला क्वेश्चन था युष्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन, तो इसका आंसर है तुभ्यम ऑब्लिक ते। अगला क्वेश्चन था राजमार्गा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप, तो इसका आंसर राजमार्गात। अगला क्वेश्चन था हरि प्लस एव का संधि विच्छेद, इसका आंसर है हरिदेव। अगला क्वेश्चन था तत् प्लस जना का सही संधि रूप, इसका आंसर तज्जनः। अगला क्वेश्चन था महेशा का संधि विच्छेद, तो महाधनीशा। अगला क्वेश्चन था अव्ययभाव समास, तो इसका आंसर है यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन था प्रालिखित में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है प्रा। नगरम शब्द का पर्यायवाची, इसका आंसर है पुरम। अगला क्वेश्चन था गुरु शिष्यम बोध्यति किस वाच्य का उदाहरण है? इसका आंसर है कर्तवाच्य। अगला क्वेश्चन था देवी लिंग का लिंग क्या है? इसका आंसर स्त्रीलिंग। फलकम शब्द का लिंग क्या है? नपुंसक लिंग। दुग्धम पिबंत में वाक्य में क्रियापद कौन सा है? पिबंती। अगला क्वेश्चन है बनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन, तो इसका आंसर है बनात। अगला क्वेश्चन था दीर्घा पंथा का समस्त पद क्या होगा? इसका आंसर है दीर्घ पंथा। अगला क्वेश्चन था प्रागच्छत में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर है प्रा। अगला क्वेश्चन है शिक्षका छात्राभ्यास निर्देशम यच्छति किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर है संप्रदान। अगला क्वेश्चन था यंत्र काराभ्याम यंते रचते कौन सा वाच्य है? इसका आंसर है कर्मवाच्य। है मैथ के आंसर की। पहला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2030 को शुक्रवार है, तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा? इसका आंसर है शनिवार। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2002 शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? इसका आंसर है रविवार। अगला क्वेश्चन है 0.125 डिवाइड बाई 0.375 का सर्वोत्तम रूप था। इसका आंसर है 1:3 यानी कि 1:3। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है, औसत पूछा गया था। इसका आंसर है 3.33। अगला क्वेश्चन है 3 उत्पादन इकाइयां क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद शुरू होती हैं, तो इससे कब से क्या शुरू होगी? इसका आंसर आएगा दिया 270 मिनट। अगला क्वेश्चन है 4368 को बात करना है 16, इसका आंसर 273 है। अगला क्वेश्चन था एक त्रिभुजाकार बोर्ड की डिजाइन 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त त्रिभुज के तीनों पीछों से होकर गुजरता है, पर केंद्र की त्रिज्या पूछी गई थी। इसका आंसर दिया है आयोग ने 10.625। अगला क्वेश्चन है किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है और फिर 8.4% घटाया जाता है, कुल परिवर्तन पूछा गया था। इसका आंसर है 3.05%। अगला क्वेश्चन है 9.09 एक 70% का अनुमान पूछा गया था, आंसर इसका आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर भुजा वाली दर का परिमाप, इसका आंसर 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंतर लगाकर 11% की छूट देता है, लाभ मुझे पूछा जाता है। इसका आंसर है 15.7%। एक व्यापारी 15 कॉपियां 270 क्यों खरीदता और प्रत्येक को 21 रुपये बेचता है, लाभ पूछा जाता है, लाभ प्रतिशत। इसका आंसर 16.67%। अगला क्वेश्चन है 6400 रुपए पर 9% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, इसका आंसर 1728। अगला क्वेश्चन था 7500 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, इसका आंसर है
10,788। अगला क्वेश्चन है, एक जनाब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसका आयतन पूछा गया है। इसका आंसर है 30 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था, एक ट्रेन सुबह 9:15 प्रस्थान करती है और दोपहर को पहुंचती है, यात्रा में कितना समय लगा? इसका आंसर 4 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 50 मीटर और उसकी चौड़ाई 10 मीटर, आयत की लंबाई खींची गई, आयत इसका आंसर है 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ₹600 की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से 7,000 कितना होगा? इसका आंसर 168। अगला क्वेश्चन था, सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटों में फैमिली एक्टिव होम का मानचित्र करता है, इसका आंसर है 252। अगला क्वेश्चन है, एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है, 2.5 घंटे में कितने करेगी? इसका आंसर 900। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा है, फर्श बिछाने की लागत ₹12 प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल कितना व्यय होगा? इसका आंसर है ₹49.10 40। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल पूछा गया था, इसका आंसर है 81 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था, भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना था, इसका आंसर है 17/18, फिर 19/20, फिर 23/24, फिर 29/30। अगला क्वेश्चन था, 2x/4x² को सरल करना था, इसका आंसर है 1/2x। अगला क्वेश्चन था, त्रिभुज एबीसी मध्यरेखाएं AB, BE और CF केंद्र D को प्रस्तुत करती हैं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, इसका आंसर है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 3 बच्चियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट, 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं, फिर वे एक साथ कब झपकेंगी? इसका आंसर 16.8 मिनट। एक शुद्धि कर सहित 12 मिनट में 18 लीटर पानी बरसता है, कुल कितना पानी भरेगा 3 घंटे में? इसका आंसर 270 मिनट। अगला क्वेश्चन था, आंकड़ों से संबंधित, इसका आंसर है, इसे पूछा गया था, निम्नलिखित में राज्य में किस जोड़ी की साक्षरता दर 75% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है? इसका आंसर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, भारत में गेहूं उत्पादन निर्यात से संबंधित डाटा दिया गया था, इसमें पूछा गया था, दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई? तो इसका आंसर 2021-2022। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसमें 2 सेंटीमीटर 2x2x2 आकार कितने घन की डिब्बे इसके अंदर रखे हैं? इसका आंसर है 30। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पर्यावरण का। इसमें पहला क्वेश्चन है, भू आकृतियों का कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है? इसका आंसर है पर्वत, फिर चौड़ा आधार, फिर खड़ी ढलानें, फिर नुकीली चोटियां। अगला क्वेश्चन था, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? इसका आंसर बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों के एक की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है विज्ञान, नीति और अर्थशास्त्र के विषयों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस में किस प्रकार के मूल्यांकन शिक्षकों के लिए ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिससे वे एक भयमुक्त और सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी कर सकें? इसका आंसर रचनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मिलती है? इसका आंसर है टीम खेल। अगला क्वेश्चन था, किस प्रकार का रिकॉर्ड संचित घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है, जिससे किसी छात्र को देखे
गए व्यवहार और उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, कौशलों तथा आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है। इसका आंसर है वृत्तांत अभिलेख। अगला क्वेश्चन था, ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने की प्रोत्साहित करता है। इससे किस कौशल को मजबूती मिल रही है? इसका आंसर है टीम का सामंजस्य। अगला क्वेश्चन था, किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किससे शब्द से संदर्भित किया जा सकता है? इसका आंसर है विषाक्तता। भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या खतरे में? इसका आंसर है वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन था, पौधों का कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है? इसका आंसर है एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन था, भारतीय शहरी स्थानीय निकाय के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों से नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है? इसका आंसर विशेष क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है, सीखने के बाद कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ एकीकृत करके अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं? इसका आंसर रचनावाद सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसका आंसर है आर्कटिक क्षेत्रों में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्रों और का सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु दूरियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि सीखने का स्थानांतर की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब दो गतिविधियों में समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं? इसका आंसर है कार्य के बीच स्थानांतर के समान तत्वों के स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, जीवस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया जिसका अर्थ है नग्न बीज, उनके बीज की कौन विशेषता? इसका आंसर वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, निचली सभा और राज्यसभा से मिलकर बना है? इसका आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन है, संचार योग रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण? इसका आंसर है हाथ की स्वच्छता। अगला क्वेश्चन था, किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामलों को संभालने और विवादों सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उपयुक्त है? इसका आंसर राज्य न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर? तो इसका आंसर है आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों में हेरफेर करना। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित? इसका आंसर सतत पद्धतियां। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश बनाता है? इसका आंसर है हॉर्मुज जलदंडू मध्य, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगला क्वेश्चन है, पेशा एक ऐसा व्यवसाय जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए? इसका आंसर है विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया? इसका आंसर प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बंदरगाह से मैच करना था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि मुंबई, मरुगा कहाँ पे? गोवा, कोच्चि कहाँ पे? केरला। इसका आंसर है पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए। मैचिंग करनी किस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानवीय गतिविधि सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाए जिससे कि वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सके? इसका आंसर है सतत संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने की त्वचा के नीचे एक मोटी परत होती है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लबर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण का अधिगम की प्रक्रिया में सीसी का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर है अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी।